संसार, ये भौतिक संसार, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये कैसे एक जो और वर्ल्ड है जिसे हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है। उसकी उसका एक क्या बोलेंगे, मतलब उसकी एक रिफ्लेक्शन। मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है तो मैं। प्रतिबिंब। हाँ, बहुत अच्छा बताया सर ने। तो वो जो है ये उनकी एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन है। राइट। तो उस बारे में पूरा बताते हैं कि कैसे जब व्यक्ति यहाँ पे आता है और धीरे धीरे बंधना शुरू हो जाता है। देखिए, छोटा बच्चा जो होता है उसको कभी हम कुछ गलत नहीं सिखाते, बट धीरे 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 चलता 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 उसको गलत चीजें आनी शुरू हो ही जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, तो सारा बताते हैं। ये बताया जाता है कि जो वर्ल्ड है जिसमें अभी आप, जिसमें आप सब, मैं, हम सब बैठे हैं, वो जो वर्ल्ड है ये एक तरीके से क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं भगवत गीता के 15वें चैप्टर में कि ये, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक फिगर दिखाऊं तो। हम्म। आई शेयर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ? हाँ प्रभु जी, आ गया अभी। ठीक है। देखिए, तो ये पेड़ के बारे में कैसे बताया गया है। ठीक है। इस पे आप छिड़खानी मत करें, ये सिर्फ जो है मेरे करने के लिए है। और सॉरी, तो अगर आप कुछ इसमें लिखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसकी हम कहानी समझते हैं। ठीक। ठीक है। तो ये जो पेड़ मैंने आपको बताया, ये पेड़ कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये एक्चुअली पेड़ आप सबने देखा होगा। अपना तो दिन याद नहीं होगा तो अपने बच्चों का दिन याद होगा कि हाँ कैसे पेड़ बनाते थे। तो देखिए, ना ना। ये जो पेड़ है, ठीक है, हम इस पेड़ को बहुत से तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? ये जो पेड़ है और ये हमारा पानी का सरफेस है। राइट। इसकी रिफ्लेक्शन के अंदर हमको यहाँ पे एक पेड़ दिखता है। ठीक है। तो अगर आप समझेंगे तो ये जो पेड़ है ये हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। राइट। और ये जो हम देखते हैं, ये आप सिंपल से मान के चलिए कि ये जो है ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है दोनों के बीच में, तो दोनों चीजों को अलग करता है। ठीक है। हम उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि 15 चैप्टर का पार्ट है। पर साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है, ये हमारा मेटीरियल वर्ल्ड है। राइट। अब इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, ये पेड़ के फॉर्म में क्यों दिखाया गया है कि आप देखेंगे कि जैसे पेड़ के अंदर फ्रूट्स होते हैं, उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, उसकी टहनियां होती हैं, उसकी पत्तियां होती हैं। तो ऐसे ही इस संसार, ये एक एनालॉजी, आप समझते हैं एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी ये है कि जैसे किसी उदाहरण से हमें कोई चीज समझाई। मिला। तो ये जो पेड़ आपने देखा है, इसको नरिशमेंट कौन देता है? देखिए, नरिशमेंट का क्या मतलब है कि इसको कौन, इसका कौन पालन, इसको कौन, इसको पोषण कौन देता है? तो इसको जो पोषण देता है वो हमारे तीन गुण देते हैं। और तीन गुण हमारे वही हैं क्या? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। यही तीन गुण हमारे बेसिकली पूरा इसको नरिशमेंट देते हैं। अब ये चीज आप लोगों को समझ में आई? इसमें तो कोई चीज को डाउट नहीं है? क्लियर है ये? क्लियर है प्रभु जी। ठीक है। मोटा मोटा ये चीज है कि जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसका रिफ्लेक्शन है। देखिए, तभी आप समझेंगे कि आज जो भी हमारे यहाँ पे लोएस्ट चीज है, जैसे मान लीजिए अगर आप विनम्र है, विनम्र समझते हैं, अगर आप बहुत सिंपल हैं, दूसरों की सोचते हैं, तो आपको आपको लोग कमजोर बोलेंगे, कहेंगे ना? है कि नहीं है? आप सबको तजुर्बा होगा इस चीज का। परंतु यही जो क्वालिटी है ये हमारे यहाँ पे बड़ी लो ग्रेड की जाती है। मतलब अगर बोले, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि तुम क्या सिंपल होते हो, कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है और आगे बढ़ो, ऐसे करो। मैं खुद भी पहले भक्ति में आने से पहले मैं जो है काफी बच्चों को पढ़ाया करता था और टीचिंग प्रोफेशन में था, तो वहां पे भी हमें सिखाते थे कि यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, ध्यान दो अपने पे, दूसरे की मत सोचो, तुमको नोट चाहिए तो तुम उस दूसरे को मत दो। ये चीजें हम सिखाया करते थे। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हम भी इसी इसी इसी
कल्चर में पले पले बड़े होते हैं। तो ये जो हम लोग कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड ये जो सिखाते हैं, ये सबसे, ये यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ऊपर ऊपर माना जाता है कि वाह, जो बंदा बिल्कुल ये है, सक्सेस है, जो भी इस मेंटालिटी के साथ है, बिल्कुल ये है, वो बहुत हाई है। तो ये जो है, ये सबसे निकृष्ट है, सबसे लोअर थिंकिंग है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। यानी ये एक, वो क्यों बताया गया है रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे है, देखिए, जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, वो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? ठीक बात। जी प्रभु। और कहने का मतलब क्या है कि इस पेड़ के अंदर जो इसके हाईएस्ट पोजीशन पे है यहाँ पे, वो यहाँ पे लोएस्ट पे होगा। तो अब देखिए, मेटेरियल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट चीज, सबसे मजेदार चीज क्या है, जिसको लोग पाना चाहते हैं, जिसके लिए लोग बहुत क्या करते हैं, वो है उनकी इंद्रिय तृप्ति। और आप देख रहे हैं कैसे आज इतनी न्यूज आ रही हैं कि लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर और अन्य तरीकों से जो है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आजकल जो है इतना ओपन फ्री मिक्सिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं जो बॉडीली प्लेजर है वो हमारा सबसे सबसे हाई है, मतलब ये है कि मेटेरियल इस संसार में सबसे हाई लेवल पे है, परंतु वो हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे लोअर लेवल पे है। यही चीज हमको समझनी है, राइट? तो अभी क्या है, जो हमारा पूरा पेड़ है, कौन सा, भौतिक संसार का, ये भौतिक संसार का पेड़ जो होता है, ये हमारा पोषण होता है तीन गुणों से। किससे? तीन गुणों से। तो हमारे तीन गुण जो मैंने बताया आपको, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस चीज को समझने के बाद, इस चीज को देखने के बाद कि कैसे हमारा जो तीन गुण है, ये सारे के सारे हमको इस एक्टिविटी से नरिश करते हैं, तो ये समझाने के बाद भगवत गीता 15 चैप्टर में भगवान 16वें चैप्टर के बाद आते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, इस कहानी को समझाने के बाद भगवान बताते हैं, भगवान एक चीज समझा, एक चीज बताना शुरू करते हैं अर्जुन को कि अब दिव्य और आसुरिक गुण क्या है। क्योंकि अभी तक भगवान ने बताया कि ये वर्ल्ड है, इसके अंदर जो आपकी पत्तियां हैं वो वेदों की वाणी है, इसके अंदर जो आपकी शाखाएं हैं, जो आपके रूट्स हैं, वो क्या है, अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने सारी चीजों को बताना, एक्सप्लेन करना शुरू किया। और बताते हैं जो उसकी जड़ी है वो हमारे तीन गुण हैं। और ये तीन गुण जो होते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है, और उन दोनों को नरिश करते हैं। क्या करते हैं? नरिश करते हैं। वो नरिशमेंट कैसे आता है, वो कहां से उपयोगी है, इसके बारे में भगवान अब बड़ी डिटेल में बताएंगे। इससे पहले, इन मोड से पहले, मतलब ये जो पूरा ट्री का जो ये बताया उन्होंने, ठीक है, इसको बताने से पहले 14वें अध्याय के अंदर भगवान बड़े डिटेल में बताते हैं कि तीन गुण क्या है, उनके प्रभाव क्या है, और कैसे वो हमको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम इन तीन गुणों से कंट्रोल होते हैं। फिर भगवान बताते हैं 15वें अध्याय के अंदर कि ये जो पूरा संसार जो आप देख रहे हैं, जो भौतिक संसार जिसमें आप अभी खड़े हैं, वो तीन गुणों का बना हुआ है, और इसके जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो तीन गुण है। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि पहले, बहुत टाइम पहले, आजकल तो एचडीएमआई केबल आ गई, बट एचडीएमआई से पहले एक वो आती थी, डीवीडी वीसीडीआर कनेक्टर की केबल आती थी, रेड येलो और व्हाइट कलर की, याद है आपको? अभी भी आती है। हाँ, अभी भी आती है, यूज कम होती है। जी जी। तो हम उसको लगाते थे, एक ऑडियो के लिए, एक मतलब दो ऑडियो के लिए और एक वीडियो के लिए। तो ये तीन चीजें हमारी पिक्चर क्वालिटी कंट्रोल करती थी। सिमिलरली इस ऐसे ही हमारा जो भौतिक संसार है, जो हमारा ये वर्ल्ड जो है, जिसको हम देखते हैं, परसीव करते हैं, वो हमारा किस किस कैसे होता है, इस तीन वायर्स के थ्रू। मतलब ये तीन जो हमारे गुण है, ये हमको कंट्रोल करते हैं। कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा, कभी आप बहुत शांत फील करेंगे, कभी आपको बहुत दया आएगी, कभी आप कहेंगे यार छोड़ना क्या जाता है यार अपना। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये हमारी इस तरीके से कंट्रोल होती हैं। तो ये बताने के बाद अब भगवान बताते हैं कि ये तीन गुण जो है इस भौतिक संसार के अंदर, देखिए पहले चौदहवें अध्याय में भौतिक उसके गुण बताए तीन, 15वें अध्याय में उन्होंने पेड़ के बारे में बताया, और 16वें अध्याय के अंदर अब वो बताते हैं कि किस तरीके से ये अच्छे और बुरे गुण जो हैं, जो अच्छे और बुरे जो क्वालिटीज हैं, ये आती हैं। और ये आने के बाद भगवान बहुत विस्तार में बताते हैं कि जो गलत क्वालिटीज हैं, अगर लोग नहीं फॉलो करते हैं भगवत गीता के ज्ञान को, तो कैसे उनकी जो गलत क्वालिटीज हैं जिनको हम देखते हैं, वो बाहर निकलती हैं। जैसे कि आज आप उदाहरण देख रहे होंगे कि हम देखते हैं ट्रंप का। आज ट्रम्प जो है वो इन अननेसेसरी जो है भारत से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने वो लोग भी बोल रहे हैं, एक्स यूएस एम्बेसडर्स, टॉप अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सब बोल रहे हैं कि आप जो है गलत कर रहे हो, आप फालतू में जो है भारत से पंगा ले रहे हो। अगर आप ऐसे करते रहे तो होगा कुछ नहीं, आपकी गई भैंस पानी में। और हो भी रहा है ऐसा, धीरे धीरे करके उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, ब्रिक्स कंट्री स्ट्रांग हो रही है। तो देखिए, ये आप अपने सामने देख रहे हैं, बट भगवत गीता में इसके बारे में ऑलरेडी बहुत पहले बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? अभी देखिए। तो हम भगवत गीता के कुछ श्लोक देखेंगे, भगवत गीता को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे,
तो मैं अभी आप लोगों के सामने जो है जस्ट अ सेकंड। मैं एक मिनट आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? प्रभु जी प्रभु। ठीक है। देख देख पा पा रहे देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, तो आपको समझने में भगवत गीता को बड़ी आसानी आएगी, और आप जब पढ़ेंगे भी तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस पूरे के पूरे जो ये 16वां अध्याय है, इसमें 24 श्लोक है। कितने श्लोक है इसमें? 24 ठीक है। जैसे हमने बताया कितने गुण होते हैं? 3 तीन। 3। और कितनी और अच्छाई बुराई 2 क्वालिटीज होती हैं, है कि नहीं है? आ, समझ में आया ना? अच्छी बुरी 2 क्वालिटीज होती है ना, मतलब अच्छी और एक बुरी, 2 हो गई ना, तीसरी तो कुछ नहीं होती। तो समझ सकते हैं 8 दूनी 16, 16 अध्याय में कितने श्लोक है? 8 तिया 24। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो 24 श्लोक हमारे हैं, इन 24 श्लोकों का भगवत गीता में बहुत अच्छे से पैटर्न बताया गया। तो पैटर्न क्या बताते हैं कि जो इसके पहले 6 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको आप चाहे लिख भी सकते हैं, आपको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे इसको ब्रेक कर करके हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। जो पहले 6 श्लोक हैं, उसमें भगवान जो है अच्छी और बुरी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं, मैं चलिए आपको थोड़ा सा ना लिख के बताता हूँ, आपको और अच्छे से जो है मतलब समझ में आएगा। तो हमने देखा अभी क्या कि इस चैप्टर में 24 श्लोक हैं, और ये जो 24 श्लोक हैं ये 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 14। ओके, इसके अंदर 24 वर्सेस हैं, 24 श्लोक हैं, और ये 24 श्लोक जो हैं ये हमारे 3 पार्ट से बटे हुए हैं। तो चैप्टर 16 प्रभु जी। ओ सॉरी, आई एम सॉरी यार, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ठीक है। 16 चैप्टर जो है उसमें 24 श्लोक हैं, और 24 श्लोक जो है वो 3 पार्ट से बटे हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहले के जो 1 से 6 श्लोक हैं, उसमें भगवान ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए, ये चीज समझने से आपको एक एप्रिसिएशन ये भी आएगा। बहुत सारे जो भारत में लोग हैं वो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, आप सबने भी कई बार ट्राई किया होगा, कईयों ने पढ़ी भी होगी, कईयों ने बहुत अच्छे से समझी भी होगी। बट होता क्या है कि ये समझने के बाद हम ना कंफ्यूज से हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा, कैसे किया, कितना किया। बट इसका बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम थोड़ा सा इसका वो ऑब्जर्व करें, अटेंड, तो हमको चीजें बड़ी अच्छी याद हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हमारे कितने हाउस है, 2 हाउस है, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा में इतने मेंबर होते हैं, इतने मेंबर होते हैं, यहाँ से आते हैं 543 प्लस 2, अब बढ़ भी गए होंगे, जो भी होता है, इसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ब्रेक कर करके चीजों को बड़ा समझना आसान हो जाता है। हमने देखा पहले 1 से 6 में भगवान विश्लेषण देते हैं, कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, किसके बारे में? हमारी डिवाइन और डेमोनियक क्वालिटीज, मतलब जो 2 हमारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, डिवाइन और डेमोनियक, इन दोनों के बारे में बताते हैं। उसके बाद भगवान 7 से लेकर 20 तक डिटेल में बताते हैं, किसके बारे में? बुरी बातों के बारे में, जो बुरी क्वालिटीज हैं। अब इस चैप्टर में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो आसुरिक लोग होते हैं उनके कार्य कैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज कैसी हैं, ठीक है, उनकी मेंटालिटी कैसी है। मेंटालिटी में उनकी सोच कैसी है, कि देखिए जैसे हम सोचते हैं वैसे तो हम कार्य करते हैं, राइट? ठीक है ना? तो हमारा मेंटालिटी कैसी है, और उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी एक्टिविटीज कैसी है, कि वो कार्य भी कैसे करते हैं। पहले हमने क्या देखा? सॉरी, एक्टिविटीज देखा, मेंटालिटी देखा, फिलोसफी देखी। फिलोसफी मीन उनकी सोच कैसे होती है। आप आज निकल जाएंगे रोड पे तो लोगों की अलग अलग सोच है। थोड़े दिन पहले मैं मेरे पिताजी के साथ किसी व्यक्ति से मिल रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि देखो यार, मिले तो हर बंदा एक है, मतलब हर एक है, चाहे तुम भोले बाबा को बता दो, ये बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिलोसफी है। आप देखेंगे यूएस में अलग अलग फिलोसफी है। तो ऐसे ही भारत में भी कल्चर बन रहा है। तो ऐसे लोगों की क्या फिलोसफी होती है, क्योंकि देखिए आप सब, आप या मैं, हम सब इस बात को तो मानते हैं कि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये हमारी एक फिलोसफी है, जो कि हम भगवत फिलोसफी की बात करते हैं। बट बहुत अन्य लोग जो हैं बाहर, वो भागवत फिलोसफी से ज्यादा अन्य फिलोसफियों पे भरोसा करते हैं। ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब देखेंगे कि भारत में कितने सारे अनेक त्योहार हैं, और बाहर वर्ल्ड में कितने सारे अनेक रिलीजन है। आपको पता है 100 से ज्यादा रिलीजन है बाहर। एथिज्म इज ऑल्सो रिलीजन। नास्तिक नास्तिकवाद इज ऑल्सो रिलीजन। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे ही कई लोगों के अलग अलग चीजें निकल के आती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भगवान 21 से 24 के बीच में क्या बताते हैं? ये बताते हैं
जो हमारे तीन नर्क के दरवाजे हैं। तो बेसिकली इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर हम छोटे से इसको समझें, अगर आपको याद रखने के लिए इसको समझना है, तो पहला होता है डी। डी फॉर डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज। ओ फॉर होता है ओपिनियंस ऑफ डेमोनियक। जो ओपिनियन मीन्स कार्य, उनका सोचना, उनके बारे में जो आउटलुक होता है, बेसिकली उनका क्या होता है, जीवन की शैली जो होती है वो डिवाइन, वो कैसे डेमोनियक की होती है। और चौथा जो तीसरा जो हमारा आता है वो आता है कि हमारे गेट्स ऑफ हेल, जो तीन नर्क के दरवाजे हैं। तो इस बारे में भगवान सारा बताते हैं, और उसको बताने के बाद बहुत ही तरीके से वो समझाते हैं कि हमारी डिवाइन क्वालिटीज क्या है। तो पहले तीन श्लोक जो है वो डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत डिटेल्ड है। 1 घंटे में हम इसको बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भगवान बताते हैं किसके बारे में, डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज के बारे में। अब ये डिवाइन और डेमोनियक जो है किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको हम लोग आसुरिक भी कहते हैं। आसुरिक मीन्स डेमोनियक और डिवाइन मीन्स दैवी। ठीक है, तो दैविक गुण है, जैसे दैविक, दैविक आपने वर्ड सुना होगा, दैविक। ठीक है, तो भगवान पहले तीन श्लोकों के अंदर बताते हैं, श्री भगवान वाचा। तो इसमें 26 क्वालिटीज आप नोट कर सकते हैं कि भगवान ने बताया कि 26 अच्छी क्वालिटीज हैं और 6 बुरी क्वालिटीज हैं। दोबारा बोलता हूं, 26 गुड क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज, और 6 जो है वो क्या है, हमारी डेमोनियक, आसुरिक क्वालिटीज हैं। और आप देखेंगे अपने हर सर्कल ऑफ लाइफ में, चाहे अपने अंदर, चाहे अपने नियर बाय में, मतलब क्लोज फैमिली के अंदर, चाहे आप देखेंगे अपने ऑफिस में, बाहर सर्कल में, ये क्वालिटीज भर भर के आपको दिखेंगी। ठीक है, और जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो तो है ही है, उनके बारे में लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और जो अच्छी क्वालिटीज नहीं है, जो आपको लगता है, जो जो डिवाइन क्वालिटीज भगवान ने बताई हैं, उनको आप खुद कहेंगे कि हाँ यार ये चीजें खराब हैं। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं डिवाइन से, क्योंकि भगवान ने 3 श्लोकों में इसको बताया है, और डिवाइन क्वालिटीज हमको अपने डे टू डे लाइफ में इसको इम्बाइब करना चाहिए। तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं आपको एक चार्ट जो है ये शेयर करता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। तो 26 जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या बताएंगे? पहले पहले भगवान बताते हैं फियरलेसनेस, अभयम, अभयम। ठीक है, कि उनको डर ना लगना। दूसरी भगवान बताते हैं, अब देखिए डर ना लगने के बारे में क्या होता है कि देखिए, जब हम लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, ठीक है, तो आप समझेंगे, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको पता है कि घर में कुछ भी हो जाएगा तो भागते हुए आएंगे मम्मी या पापा। तो उनको पता है कि अभी हमारे सर पे किसी का हाथ है जो हमको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उन्हें कोई डर नहीं लगता। ठीक है, मुझे याद है, मेरा भाई, छोटा भाई है, तो किसी से लड़ाई होती थी ना, तो वो बोल के आता था, कोई नहीं, तेरे को देख लूंगा, मैं भाई को बुला के आता हूँ, और भाग के मेरे पास आ जाता था, कहता है कि भाई मेरे को तंग कर रहा है। ठीक है, मुझे कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी होगा भाई तो आ ही जाएगा। तो हम जो भी भक्त होते हैं वो अपने जीवन में इस चीज को समझते हैं कि हमारे को क्या लेना होता है, क्या भगवान का आश्रय लेना होता है। अब देखिए, कुछ समय के बाद हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो धीरे धीरे चले जाते हैं। तो हम उस टाइम पे क्या सोचेंगे, जब हमारा शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है, हमारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, शेल्टर्स होते हैं। शेल्टर मतलब जिनका हम सहारा लेते हैं दुख के अंदर। ठीक है, चाहे वो हमारा शरीर है, अभी तो मेरे पास ताकत है कि हाँ भाई किसी से लड़ लेंगे, कौन है, हमारी बुद्धि अच्छी है तो हाँ जो भी बिल्कुल मुंह से बिल्कुल बातचीत कर लेते हैं। हमारे अपने लोग होते हैं, परिजन होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। बट अभी समझिए कि ये सारे जो है ये टेम्परेरी शेल्टर्स हैं, कभी ना कभी घर को जाना ही है। बट हमारे जो प्राइम शेल्टर हैं वो भगवान कृष्ण हैं। आप सभी को मालूम होगा, पीछे 12 जून, आज से 3 महीने पहले, मतलब 2.5 महीने पहले, एक घटना हुई थी कि एयर इंडिया का जहाज जो था, वो 1 मिनट से अंदर, मतलब 1 मिनट भी बोलने में तो बहुत लगता है, क्योंकि हम आए दिन बोलते हैं मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, बट सिर्फ 60 सेकंड, 60 से भी कम, 59 सेकंड के अंदर उसका जो है वो खत्म हो गया था। अब देखिए उस सिचुएशन के अंदर, जहां पे लोगों ने लाखों रुपए दे के इतने महंगे जहाज में, करोड़ों का जहाज था, ठीक है, लोग गए उसके अंदर, और क्या हुआ? कौन बचाने आया? कोई बचाने नहीं आया। जो व्यक्ति जो कि व्यक्ति बच गया, जो कि लोन सर्वाइवर था, 242 में से एक व्यक्ति जो बचा, आप सबको मालूम है ना, जो एक व्यक्ति बचा, वो क्या उसने, मतलब उसने क्या क्या, कोई क्या ही कर सकता था उसके अंदर, जो चलाने वाले थे वो खुद नहीं बचे। प्रैक्टिकली अब देखेंगे कि जितने लोग वहां पे थे, वो सारे के सारे, मतलब किसी की भी जो हड्डी, मतलब किसी का भी शरीर पूरा वापस आया ही नहीं है। इतनी सारी वीडियोस आई जिसके अंदर देखा कि हम लोगों ने टुकड़े गिन गिन के उठा रहे हैं। मतलब ऐसा है, मतलब एक कई सारी वीडियोस भी आई थी व्हाट्सएप पे कि एक बंदे का बिल्कुल ऐसे हो गई थी बॉडी पूरी,
उसकी घड़ी जो जो चेन की घड़ी पहनी थी वो चिपक गई पूरी उसके साथ, खाल के साथ, और उसका कड़ा था वो ऊपर हो गया, क्योंकि जब एकदम से व्यक्ति बैठा था उसने अपने हाथ को ऐसे करके जब पकड़ा होगा, जब उसको झटका लगा होगा, क्योंकि जब प्लेन ऊपर नीचे होता है तो झटका लगता है, तो व्यक्ति बैठा होगा तो क्या उसको वो हुआ होगा, और बिल्कुल जब बैठा तो बिल्कुल वो जो फ्यूल था उसके अंदर, पूरा फ्यूल 1.25 लाख लीटर, वो काफी था उसको भुट्टा बनाने के लिए, पूरा भुट्टे की तरह जो है वो व्यक्ति पूरा एकदम भुन गया, प्रैक्टिकली भुन गया। और उस ब्लास्ट में कहाँ सर गया क्या गया, ताबूत जो उनका आया, जो उनके घर में जो डब्बा आया उस पर लिखा था कि डू नॉट ओपन, और हेड पे एक मार्क लगा दिया, पैर पे एक मार्क लगा दिया कि डू नॉट ओपन, उठान खोलना भी मत इसको, क्योंकि लोग देख नहीं पाएंगे, इतना ट्रॉमेटाइजिंग जो था वो था। तब समझिए, आज जब इतने टाइम बाद यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, तो दुनिया भर की चीजें, ऐसे वक्त के अंदर व्यक्ति किसका सहारा ले सकता है, कौन बचाने आएगा उसे, बताइए कौन बचाने आ सकता है। हम, हमारी, हमारे स्ट्रेंथ, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा परिजन, कौन बचाने आ सकता है बताइए। कोई भी नहीं। भगवान। मेल जी, आपने भगवान तो बोला, बट ये बताइए कि जब हमारा जेब में पड़े 50 रुपए गिर जाते हैं, मान लो रोड पे चल रहे हो और आपने देखा मेरा मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन, भगवान याद आए, सोचिए वो चीज जो शायद दोबारा आपके पास आ जाएगी, डेटा दोबारा आ जाएगा, सब पे क्लाउड पे सिंक रहता है, तब भी हमारा दिमाग एकदम पूरा खराब हो गया, भगवान हमें याद आता ही नहीं है। और ये हम खुद देखते हैं बहुत बार। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से पूरे परपट में बताते हैं, आप इसका जब परपट पढ़ेंगे, जब इसका पूरा आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके से एक डिवोटी जो है, जब वो भगवान की शरण लेता है तो ही बिकम्स फियरलेस, सॉरी, ही बिकम्स कंप्लीट फियरलेस। और उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है सत्व समशुद्धि। इसमें क्या होता है कि हमको बताते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। अब देखिए, हम अभी पिछले 6-8 महीने से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भगवत गीता क्लासेस ले रहे हैं, पर उससे पहले तो हमारा हर तरह का जीवन था ना, है ना, हमारे मुंह में भगवान के नाम की जगह होते थे, अलग अलग गालियां भी होती थी। अब मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल डेज में था, तो हमारे यहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम था विष्णु, और विष्णु कितना अच्छा नाम है, किसी का नाम था कृष्णा, और हमारे यहाँ पे बच्चे उसको बोलते थे अबे विष्णु तेरी, कैसे कैसे गालियां देते थे। अगर एक तरह से सोचिए कि एक्चुअली में भगवान का नाम ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से लेता है तो उतर जाता है। पता है आपको इस बारे में, जैसे कई बार जो मुसलमान लोग होते हैं कहते हैं ना हराम, आपको पता है अगर वो हराम भी बोल रहा है तो भगवान उसको हराम नहीं सुनते, उसको भगवान सुनते हैं ह राम, समझ में आया। तो ऐसे ही हम देखते हैं हम किस तरीके से ऐसे ऐसे पहले में लाइफ में करके आए, किस तरह के हमने एक्टिविटीज करी, किस तरह के हमने अपने कार्यों में इंडल्ज हुए, और ये सारी चीजें करने के बाद भी, ये सारी एक्टिविटीज हमने करी, तो उसके बाद हमें समझ, उसके बाद अब जो हम अपने इसमें आए हैं तो हम समझते हैं मेरे पर नहीं है। तो जो अगली गुड क्वालिटी है वो है एग्जिस्ट, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है उसको प्योर करना, जो भी हम गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हुए हैं उसको इम्प्रूव करना। तो ये हमारा सारे जो क्वालिटीज हम बता रहे हैं, 26 से 26 क्वालिटीज, इनको अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे करके हम लोग इम्बाइब कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम करते रहेंगे तो ग्रेजुअली विल बिकम मोर प्योर एंड मोर प्योर। तीसरा होता है ज्ञान योगा व्यवस्थिति, मीन्स जो भगवान, जो नॉलेज है भगवान की उसको कल्टीवेट करना अपने अंदर। कल्टीवेट करना बोले तो कि जैसे आप जब एक ज्ञान ले रहे हैं और जो हमने पूरा आपको टेबल बताया, इस ज्ञान को अपने अपने लाइफ में उतारना। उससे क्या होगा कि जब भी आप कंफ्यूजन में होंगे तो आपको ज्ञान याद आएगा। मैं पीछे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके अंदर मैं ये चीज सोच रहा था, मतलब पीछे तो मतलब कुछ हफ्ता 10-12 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप का पूरा पूरा डेटा उड़ गया। पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास क्लाउड बैकअप भी था, क्या हुआ, वो करप्ट हो गया, कैसे हो गया, किस सिचुएशन से हुआ, तो मेरा पूरा का पूरा व्हाट्सएप का डेटा, पिछले 10 साल का डेटा सारा उड़ गया। और वो जन्माष्टमी का दिन था, मतलब 15 अगस्त को उड़ा, 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी। और सोचिए, मेरा पूरा का पूरा ध्यान जन्माष्टमी, जो कि साल में इतना बड़ा पर्व होता है, बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन अच्छे तरीके से भगवान का गुणगान करता है, भगवान के नामों का वो करता है पूरी पूरी अटेंशन के साथ, तो उसे कई करोड़ एकादशियों का व्रत वो मिलता है, मतलब उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, तो ऐसा नहीं हमने नाम वाम पूरा किया, सेवा भी पूरी करी, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा माइंड फिर भी, मैं बैठता था मैं सोचता था अरे मेरा डेटा है, मेरा डेटा है, मेरा डेटा। 10 दिन के बाद डेटा हाँ काम का था बट चला गया, कोई बात नहीं।
परंतु कहने का पॉइंट क्या है, जब मैं बड़ा उस टाइम परेशान था तो एक दो दिन मेरे को बुरा बुरा लगा कि मेरे सारे टास्क, मेरा सारी प्लानिंग सब कुछ चले गए। यही हमारा जो होता है, हमको भगवान याद नहीं आते। सोचिए वो मैसेजेस क्या ही थे, वो 2 लाख मैसेजेस जो लोगों के पढ़े होंगे, शायद मैं कभी उनको दोबारा देखूंगा भी नहीं, है कि नहीं है? कितनी फोटो आज हमारे फोन में, कितनी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज हैं, 11-12 हजार फोटो होते हैं, कितनी बार हमने देखा? बिल्कुल नहीं देखा, है कि नहीं? बट स्टिल हमारे माइंड में ये रहता है। कैसे? बट जब मैं हमारे माइंड में उसका चिंतन चलता रहता है। मैंने एक आपको छोटा एग्जांपल दिया, आप अपने जीवन से भी समझ सकते हैं कि बस क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ सकते, क्या क्या हमारे पास ऐसी और दिन में थॉट्स है जो हमारे दिमाग में आते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस का होगा, चाहे हमारी बॉडी से होगा, चाहे वो हमारे किसी भी चीज से हो सकता है, चाहे हमारी फैमिली से है, चाहे किसी भी चीज से है। पर जब हम लोग अपने ये नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो हम लोग ये जो अभी भगवत गीता के एसेंस को समझते हैं, तब धीरे धीरे चल के हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, किसी ने मेरे को बोल दिया कि अबे तू क्या है, किसी ने गाली दे दी, या किसी ने बोला अरे तू मोटा है यार, तू काला है, ये वो है, तो हम समझ सकते हैं कि मैं उस पर रिएक्ट क्यों करूं, क्योंकि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं। पर धीरे धीरे जब हमको ये नॉलेज आती है, तब हम अब इस लेवल पे आना शुरू करते हैं। तभी ये नॉलेज को कल्टीवेट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो भगवान इसको बताते हैं कि ज्ञान योग व्यवस्थिति एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी एसेंशियल क्वालिटी है। तभी 26 में से एक क्वालिटीज में आती है। सेकंड आती है चैरिटी। अब देखिए चैरिटी क्यों है, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं आज से पहले, आपको पता है वर्णाश्रम क्या होता है? आप लोगों की क्लास हुई होगी वर्णाश्रम के ऊपर, जी प्रभु जी। ठीक है? तो वर्णाश्रम आपको पता है कि हमारे 4 वर्ण होते हैं और 4 हमारे आश्रम होते हैं। तो 4 वर्ण की अगर बात करें तो ब्राह्मण, सॉरी, उसकी होती है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ना हमारी जो पहले वर्किंग होती थी, उसको चलाने के लिए लोग कमाते थे, है ना? जो गृहस्थ कम्युनिटी थी वो कमाती थी, और जितना अपनी जरूरत पूरी कर बाकी वो दान करती थी। किसके लिए? अपने धर्म के लिए, ठीक है? और बाकी जो उस पर डिपेंडेंट्स हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। और ये इतनी इंपॉर्टेंट वो थी कि इसका जब अंग्रेजों ने आके इसको चेंज किया, तो चेंज करने के बाद पूरा का पूरा आप देखें सिस्टम खराब हो गया। आज हमको मंदिर के भिखारी मिलते हैं, पर ये भिखारी नहीं होते थे, आप समझिए। क्योंकि भारत में पहले, आज तो खैर बहुत बोलबाला है, देखेंगे तो भारत में पहले कोई भिखारी थे ही नहीं, भिखारी का कोई सिस्टम ही नहीं था। क्योंकि राजा इतना इतना गोल्ड बांट रहे हैं, इतना इतना वो कर रहे हैं, तो भिखारी क्यों होंगे मंदिर के बारे? ये मंदिर के और भिखारी का जो सिस्टम आया है, क्योंकि मंदिर में लोग दान देते थे तो लोग बैठा करते थे। परंतु उसके बाद जब अंग्रेजों ने सारी संपत्ति अपने पास रख ली और उसका एक वो बना दिया कि हम इसके वो हैं, तो जो डिपेंडेंट्स थे वो बेचारे फंस गए। और धीरे धीरे डिपेंडेंट्स जो थे, क्योंकि उस टाइम जो डिपेंडेंट्स होते थे वो ब्राह्मण होते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वेद पाठ पढ़े। अब जो व्यक्ति वेद पाठ पढ़ेगा, ठीक है, तो वो वर्किंग थोड़ी कर पाएगा। मान लो अब जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे कोई पीएचडी होता है, तो सरकार उसको स्टाइपेंड देती है, क्योंकि पता क्या है, जब पढ़ रहा है तो काम कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ना? तो इसीलिए जो भी व्यक्ति ऐसे होते थे जो कि अपना कार्य करते थे, जो अपना पठन पाठन करते थे, जो अपनी रीडिंग, जो सॉरी अपने शास्त्रों को पढ़ते थे, और